क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर जो कुछ भी महसूस करता है वह सिर्फ आपके खाने पीने या एक्सरसाइज का नतीजा नहीं है, बल्कि आपके हर विचार, हर भावना और हर इरादे का असर आपके शरीर पर सीधा पड़ता है। सोचिए, अगर आपका मन लगातार तनाव या गुस्से में है तो क्या आपका शरीर सच में स्वस्थ रह सकता है? और अगर आप हर दिन अपने आप से प्यार, आभार और भरोसा करते हैं तो क्या आपका शरीर खुद को ठीक करने में और तेज नहीं होगा? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां आपको समझ आएगा कि हीलिंग सिर्फ अस्पताल दवा या इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत शक्ति है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। हम यह जानेंगे कि आपका शरीर आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। हर दर्द, हर थकान, हर छोटी बीमारी एक संदेश है, लेकिन क्या आप इस संदेश को सुन रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? और अगर आप इसे सही तरह से समझ लें तो आप न सिर्फ बीमारियों से ठीक हो सकते हैं, बल्कि उन्हें आने से भी रोक सकते हैं। इस सफर में हम उन गहरे रहस्यों को छुएंगे जिन्हें आज की तेज तर्रार जिंदगी में लगभग भुला दिया है। हम यह भी देखेंगे कि आपकी सोच कैसे आपके खून के प्रवाह को, आपकी कोशिकाओं की मरम्मत को और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है। और यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव का मेल है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, जब आप उसे सम्मान देते हैं, तो वह आपके लिए चमत्कार करता है। ये वीडियो आपको न सिर्फ आपके शरीर की भाषा सिखाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन की दिशा भी दिखाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी हीलिंग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए भी जरूरी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि यह संदेश और दूर तक जा सके। और भक्ति रियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति से जोड़ने के लिए है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वह आपके शरीर को, आपके मन को और आपके पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकता है। और शायद यही वह क्षण है जिसका आपका शरीर लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हील योर बॉडी, भीतर की छिपी शक्ति को जगाओ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर घाव को भर सकती है, हर दर्द को मिटा सकती है, हर बीमारी को उलट सकती है। लेकिन इस शक्ति के बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। वे बाहर इलाज ढूंढते हैं, दवाइयों में, मशीनों में, दूसरों की सलाह हमें, पर वे भूल जाते हैं कि शरीर ने खुद को बनाने का ज्ञान पहले से अपने भीतर रखा है। अगर वह खुद को बना सकता है तो वह खुद को ठीक भी कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुमने उसे मौका दिया है? शरीर तुम्हारे विचारों को सुनता है, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है और तुम्हारे शब्दों को आदेश की तरह लेता है। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा शरीर उस आदेश को सच कर देता है। वह उस बीमारी को और गहरा बना देता है। लेकिन अगर तुम उससे कहते हो कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, तो धीरे धीरे वह उसी दिशा में बदलने लगता है। तुम्हें यह जादू जैसा लगेगा, लेकिन यह जादू नहीं, यह विज्ञान है। विचार और शरीर के बीच एक गहरा पुल है, जिसे विज्ञान में माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। ये पुल हर वक्त सक्रिय रहता है, चाहे तुम ध्यान दो या ना दो। तुम्हारे विचार रसायनों में बदलते हैं, रसायन खून में जाते हैं, खून हर अंग तक संदेश पहुंचाता है। अगर संदेश डर और चिंता का हो तो शरीर तनाव में आ जाता है। अगर संदेश प्रेम और शांति का हो तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। यही कारण है कि तनाव से बीमारियां बढ़ती हैं और शांति से बीमारियां घटती हैं। लेकिन लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ दिमाग में होनी चाहिए और बाकी जिंदगी वैसे ही चलेगी। नहीं, तुम्हें अपने शरीर के साथ रिश्ते को बदलना होगा। उससे ऐसे बात करनी होगी जैसे वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो। हर सुबह उठते ही उससे कहना होगा कि धन्यवाद, तुमने रात भर मेरी देखभाल की, मेरे दिल को धड़कने दिया, मेरे फेफड़ों को सांस लेने दी, मेरे खून को बहने दिया। और फिर धीरे धीरे उसे बताना होगा कि अब हम साथ मिलकर हर बीमारी को ठीक करेंगे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। क्योंकि जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तो वह तुम्हारे लिए चमत्कार करने लगता है। लेकिन अगर तुम उसे अनदेखा करते हो, उसे कोसते हो या उससे नफरत करते हो, तो वह तुम्हारे आदेश का पालन करता है और टूटने लगता है। इसलिए हीलिंग का पहला नियम है शरीर से प्रेम करो, दूसरा नियम है उसे सही आदेश दो, और तीसरा नियम है उस पर विश्वास रखो। कई लोग कहेंगे कि यह सब बातें सिर्फ अच्छी लगती हैं, असलियत में काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी इसे सच में आजमाया ही नहीं।
उन्होंने कभी लगातार 21 दिन अपने शरीर से यह संवाद नहीं किया, जबकि विज्ञान कहता है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। अगर तुम 21 दिन तक अपने विचार, अपनी भाषा और अपनी भावनाओं को बदल दो तो तुम्हारा शरीर नई दिशा में बढ़ने लगता है। और चौथा नियम है माफ करना खुद को और दूसरों को, क्योंकि जब तक तुम पुराने गुस्से, दुख और पछतावे को पकड़े रहोगे, तुम्हारा शरीर भी उन्हें पकड़े रहेगा। वे जहर की तरह धीरे धीरे अंगों को कमजोर करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम माफ करते हो, शरीर गहरी सांस लेकर हल्का हो जाता है और हीलिंग तेजी से होने लगती है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम इसमें थोड़ा और बेहतर होते जाते हो। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि जो बीमारी तुम्हें सालों से सताती थी, वह अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। और यह सब तुम्हारे भीतर की उसी छिपी शक्ति ने किया है जिसे तुमने आखिरकार जगा दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। उसने तुम्हारे साथ हर कठिनाई झेली है, हर्ट होकर सही है। उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसे चमत्कार किए हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। तुम्हारी एक छोटी सी कट में जब खून बहा तो उसने तुरंत सफेद रक्त कोशिकाओं को भेजा, संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाई, फिर नई त्वचा तैयार की, और ये सब बिना तुम्हारे कहे, बिना तुम्हारी जानकारी के किया। यही तो तुम्हारी असली हीलिंग शक्ति है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह शक्ति सिर्फ चोट पर ही नहीं, बल्कि हर बीमारी पर काम कर सकती है, अगर हम उसे सही माहौल दे, सही संदेश दे। तुम सोचो, अगर हर वक्त तुम चिंता, डर, गुस्सा और निराशा में रहो तो तुम्हारे शरीर को क्या संकेत जाएगा? वह समझेगा कि खतरा है, और फिर वह हीलिंग बंद करके सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। वहीं अगर तुम कृतज्ञता, प्रेम, शांति और आशा से भरे रहो तो वह समझेगा कि अब सुरक्षित है, और वह तुरंत रिपेयर मोड में चला जाएगा। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन तुम्हें यह बदलाव सिर्फ दिमाग में नहीं, अपनी दिनचर्या में भी लाना होगा। जैसे सुबह उठते ही शिकायत मत करो, अपने शरीर को धन्यवाद दो, फिर एक गहरी सांस लेकर कहो, आज हम बेहतर हो रहे हैं। चाहे तुम्हें तुरंत बदलाव ना दिखे, लेकिन भीतर कोशिकाओं तुम्हारे आदेश का पालन कर रही होंगी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हर कोशिका के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं के रसायनों को पकड़ते हैं। अगर भावना नकारात्मक है तो वे रिसेप्टर्स तनाव हार्मोन से भर जाते हैं, और अगर भावना सकारात्मक है तो वे हीलिंग हार्मोन से भर जाते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम किसे चुनते हो। यही चुनाव तुम्हारा स्वास्थ्य तय करता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम सोच बदलते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी रहती है, क्योंकि उन्होंने सोच तो बदली पर गुस्सा, नाराजगी और अपराध बोध नहीं छोड़ा। ये भावनाओं ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सच में हील करना है तो पहले इस जहर को बाहर निकालना होगा, और ये बाहर तब निकलेगा जब तुम माफ करोगे, खुद को भी और दूसरों को भी। याद रखो, माफी का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही मानते हो। इसका मतलब है कि तुम अपने शरीर को उस दर्द की कैद से आज़ाद कर रहे हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा शरीर गहरी राहत महसूस करता है। वह फिर से ऊर्जा बनाने लगता है, फिर से ऊ तक रिपेयर करने लगता है, फिर से अंगों को मजबूत करने लगता है, और यही असली हीलिंग है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं, और वह है तुम्हारी कल्पना शक्ति। क्योंकि तुम्हारा शरीर उस पर भी प्रतिक्रिया देता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को बार बार बीमार देखते हो तो वह छवि सच बनने लगती है, और अगर तुम खुद को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान कल्पना करते हो तो वह छवि भी सच बनने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन से बीमारियों को हराते हैं। वे हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को स्वस्थ देखते हैं, और शरीर धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर के विज्ञान का सच है। और इस सच को जितना जल्दी अपनाओगे, उतना जल्दी तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और खून का ढांचा नहीं, ये एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है जिसमें हर कोशिका एक छोटी सी फिनैक्ट्री की तरह काम करती है, जो तुम्हारे आदेश पर प्रतिक्रिया देती है। यह आदेश सिर्फ तुम्हारी आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों और भावनाओं से भी जाते हैं। सोचो, जब तुम किसी डरावनी घटना के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, सांस तेज हो जाती है। ये सब सिर्फ सोचने से हुआ। असल में कोई खतरा वहां नहीं था, लेकिन शरीर ने उसे सच मान लिया। यही नियम हीलिंग पर भी लागू होता है। अगर तुम लगातार अपने भीतर यह विश्वास भर दो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर उस आदेश को मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक कठिनाई आती है,
और वह है पुराने प्रोग्राम बचपन से, समाज से, डॉक्टरों से और खुद से बार बार सुनी हुई बातें, जैसे यह बीमारी लालच है, ये दर्द हमेशा रहेगा, उम्र बढ़ने पर शरीर कमजोर ही होता है। ये सभी वाक्य तुम्हारे अवचेतन में गहरे बैठे हैं और यही तुम्हारी हीलिंग को रोकते हैं। इसीलिए असली बदलाव तब होगा जब तुम इन पुराने प्रोग्राम को तोड़ोगे। इसके लिए हर दिन खुद से विपरीत बातें कहनी होंगी, जैसे मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, मैं अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यह झूठ है, क्योंकि उसे पुराना सच ही सही लगता है, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो चेतन मन धीरे धीरे नया सच स्वीकार कर लेगा। और जैसे ही यह बदलाव होगा, शरीर उस दिशा में बदलने लगेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा दर्द कम हो रहा है, नींद बेहतर हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, और यह सब दवाओं के बिना भी संभव है। हाँ, दवाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया तो तुम्हारा शरीर खुद भी चमत्कार कर सकता है। यहाँ एक और रहस्य है जिसे लोग कम जानते हैं, और वह है शब्दों की तरंगे। हर शब्द में एक कंपन होता है और वह कंपन सीधे पानी को प्रभावित करता है। तुम्हारा शरीर 70% पानी है, यानी जो शब्द तुम बार बार बोलते हो वे तुम्हारे शरीर के पानी को और उसके जरिए हर कोशिका को बदलते हैं। अगर तुम बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हो तो पानी की संरचना बिगड़ जाती है, और अगर तुम सकारात्मक प्रेम भरे शब्द बोलते हो तो पानी की संरचना सुंदर हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वैज्ञानिक प्रयोग से साबित हो चुका है। तो सोचो, अगर तुम रोज अपने शरीर से प्रेम भरे शब्द कहो तो वह भीतर से कैसा बदल जाएगा। जैसे पौधा पानी और धूप से खिलता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर प्रेम और आभार से खिल उठेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और चीज करनी होगी, और वह है अपने शरीर को सुनना, क्योंकि वह हर वक्त तुमसे बात करता है। दर्द, थकान, भूख, प्यास, यह सब उसके संदेश हैं। अगर तुम उन्हें अनदेखा करते हो तो वह जोर से बोलना शुरू कर देता है, और यही बीमारियों का रूप ले लेता है। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही सुन लो तो बीमारी बनने से पहले ही वह ठीक हो सकती है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम उसके पुजारी हो। अगर तुम उसकी देखभाल श्रद्धा से करो तो वह तुम्हारे लिए चमत्कारों का घर बन जाएगा। जब तुम अपने शरीर को ठीक करने की यात्रा शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तो अपने शरीर को दोष देने लगते हैं, उसे कमजोर कहते हैं, उसे कोसते हैं। लेकिन असल में बीमारी कोई सजा नहीं है, ये शरीर का संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये उसका तरीका है तुम्हारा ध्यान खींचने का। सोचो, अगर तुम्हें कभी बुखार आता है तो वह कोई गलती नहीं, बल्कि शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है जिससे वह बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। अगर कभी दर्द होता है तो वह भी एक संदेश है कि उस हिस्से को आराम चाहिए, ठीक करने के लिए समय चाहिए। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा करते हैं, दर्द को दबाने के लिए गोली लेते हैं, थकान को नज़रअंदाज करते हैं और फिर सोचते हैं कि बीमारी क्यों बढ़ गई। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने शरीर को सुनते हो, उसके संकेतों का सम्मान करते हो, उसे आराम देते हो, उसे पोषण देते हो, और सबसे बढ़कर उसे भरोसा दिलाते हो कि तुम उसके साथ हो। यही भरोसा वह ऊर्जा जगाता है जो तुम्हारी कोशिकाओं में पहले से मौजूद है। हर कोशिका के भीतर डीएनए है, और उस डीएनए में वह पूरी योजना है जिससे तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर कर सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं लगातार मरती और बनती रहती हैं। त्वचा की कोशिकाओं कुछ हफ्तों में बदल जाती है, खून की कोशिकाओं कुछ महीनों में, हड्डियों की कोशिकाओं कुछ सालों में। यानी तुम्हारा शरीर खुद को लगातार नया बना रहा है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या तुम उसे नए और स्वस्थ बनने का माहौल दे रहे हो, या उसे पुराने और बीमार पैटर्न में फंसा रहे हो। अगर तुम लगातार तनाव दर और नकारात्मक सोच में जी रहे हो तो नई बनने वाली कोशिकाओं भी उसी माहौल में बनेगी। लेकिन अगर तुम प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा में जीते हो तो नई बनने वाली कोशिकाओं और भी स्वस्थ और मजबूत होंगी। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन यह अटूट होता है, और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने विचार बदलना। हर सुबह और हर रात कुछ मिनट अपने शरीर की कल्पना करो जैसे वह पूरी तरह स्वस्थ है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारी हर कोशिका रोशनी से भर रही है, हर अंग ऊर्जा से चमक रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, ये एक आदेश है जो तुम अपनी कोशिकाओं को दे रहे हो, और वे उसका पालन करती हैं। यहाँ एक और चीज है जो हीलिंग में अद्भुत असर डालती है। तुम्हारी सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, यह जीवन ऊर्जा है जिसे कई परंपराओं में प्राण कहा गया है।
जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम अपने शरीर में शांति और संतुलन का संदेश भेजते हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम आराम मोड में चला जाता है और यह वह स्थिति है जिसमें शरीर सबसे तेज रिपेयर करता है। लेकिन जब तुम्हारी सांस छोटी और तेज होती है तो वह तनाव का संदेश देती है और हीलिंग रुक जाती है। इसलिए दिन में कई बार रुककर गहरी सांस लो। महसूस करो कि हवा तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है और हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का और साफ हो रहा है। यही छोटी सी आदत तुम्हारे हीलिंग प्रोसेसर को कई गुना तेज कर सकती है। लेकिन हीलिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, यह भावनात्मक और मानसिक भी है। अगर तुम्हारा मन भारी है, अतीत के बोझ से दबा है, तो शरीर भी उसे उठाए रखता है। इसीलिए माफी सिर्फ एक नैतिक कदम नहीं, यह एक हीलिंग टूल है। जब तुम माफ करते हो तो तुम सिर्फ दिल से बोझ नहीं हटाते, तुम शरीर से भी बोझ हटाते हो और यह हल्कापन तुम्हारी कोशिकाओं तक जाता है। वे नई ऊर्जा से भर जाती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का दिल शांत और क्षमाशील होता है वे बीमारियों से जल्दी उभरते हैं। ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उसी अद्भुत बुद्धि से होता है जिसे तुमने पहचान लिया है। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने शरीर को प्रेम, कृतज्ञता, सकारात्मक विचार, गहरी सांस और माफी का तोहफा दो, तो वह तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। वह तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। और अगर तुमने उसके साथ दोस्ती कर ली तो वह तुम्हें हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी से आजाद कर सकता है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हीलिंग कोई रहस्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर पल तुम्हारे भीतर चल रही है। और अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे धीमा करोगे या तेज। जब तुम अपने शरीर की हीलिंग यात्रा पर निकलते हो तो यह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की भी यात्रा होती है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर आत्मा पर घाव है तो शरीर पर भी असर पड़ेगा, और अगर आत्मा को शांति मिल जाए तो शरीर भी बदल जाएगा। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर बीमारी के कारण को सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं खोज पाते, क्योंकि वह भावनात्मक या मानसिक स्तर पर छिपा होता है। अगर तुम्हारे भीतर सालों से दबा हुआ डर है, अपमान की याद है, किसी का विश्वासघात है या कोई अधूरी इच्छा है जो तुम्हें खाए जा रही है, तो वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं अटक जाती है और फिर धीरे धीरे वह वहां बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे दिल के पास का भावनात्मक दर्द अक्सर हार्ट डिजीज के रूप में दिखता है। गले में दबा गुस्सा थायराइड की समस्या बन सकता है, पाचन तंत्र में जमा तनाव अल्सर या गैस्ट्रिक समस्या बन सकता है। ये सब सिर्फ शरीर की खराबी नहीं, बल्कि भावनाओं के अनसुलझे घाव हैं। और जब तुम इन्हें पहचानते हो और छोड़ देते हो तो शरीर भी मुक्त हो जाता है। यही असली हीलिंग है। लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, खुद से ईमानदार होना होगा, खुद से पूछना होगा कि मैं किस बात को पकड़े हुए हूं जो अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे प्यार से उसे जाने देना होगा। ये प्रक्रिया आसान नहीं, क्योंकि दिमाग बार बार पुरानी यादों को खींच लाता है। लेकिन हर बार जब वह आए, तुम खुद से कहो, मैं इसे जाने दे रहा हूं, मैं इसे माफ कर रहा हूं, मैं अब आजाद हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर को एक नया संदेश देती है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि हीलिंग के लिए तुम्हें अपने शरीर पर भरोसा करना होगा। जैसे तुम एक बाग में बीज बोते हो और उसे तुरंत खोदकर नहीं देखते कि वह बड़ा या नहीं, वैसे ही जब तुम अपने शरीर को हीलिंग का आदेश देते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा, उसे समय देना होगा, क्योंकि भीतर कोशिकाओं चुपचाप अपना काम कर रही होती हैं और हर दिन वे तुम्हें एक कदम बेहतर बना रही होती हैं। लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओ, डर जाओ, संदेह करने लगो, तो वह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि आस्था हीलिंग में इतनी शक्तिशाली है। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि अपने भीतर के विज्ञान पर विश्वास है। और इस आस्था को मजबूत करने के लिए तुम्हें रोज अपने शरीर के साथ संवाद करना होगा। उसे यह महसूस करना होगा कि तुम उसके साथ हो, उसे छोड़ने वाले नहीं। तुम देखोगे कि जब यह रिश्ता गहरा होता है तो शरीर ऐसे संकेत देता है, जैसे दर्द का कम होना, नींद का सुधरना, ऊर्जा का बढ़ना, त्वचा का साफ होना, यहाँ तक कि तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगता है। वह हल्का और उज्जवल दिखने लगता है। ये सब तुम्हारे भीतर की उस बुद्धि का काम है जिसे तुमने आखिरकार पहचान लिया है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, प्रकृति के साथ जुड़ाव। क्योंकि 2140 तुम्हारा शरीर प्रकृति का ही हिस्सा है। अगर तुम हर दिन थोड़ी देर धूप में बैठो, घास पर नंगे पांव चलो, थपेड़ों के बीच समय बिताओ, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तुरंत बदलने लगती है। ये सिर्फ मन को अच्छा लगने की बात नहीं, बल्कि यह धरती की ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर के इलेक्ट्रॉन को संतुलित करती है।
तनाव हार्मोन को घटाती है और इम्यून सिस्टम को सक्रिय करती है। इसी को ग्राउंडिंग कहा जाता है और यह हीलिंग में अद्भुत असर डालता है। तो सोचो, अगर तुम अपने विचारों, भावनाओं, सांस, आस्था और प्रकृति की शक्ति को एक साथ प्लौटो तो तुम्हारे शरीर के लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। बस तुम्हें शुरू करना होगा अभी इसी पल, क्योंकि जितना देर करोगे उतना शरीर को खुद को ठीक करने में समय लगेगा, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी वह तुम्हें तुम्हारा असली स्वस्थ ऊर्जावान रूप लौटा देगा। हीलिंग की असली यात्रा तब शुरू होती है जब तुम यह समझ जाते हो कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे विश्वास में और तुम्हारी ऊर्जा में भी होती है। अगर तुम केवल दवाओं से शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हो लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलते, अपनी आदतों को नहीं बदलते, तो यह वैसा है जैसे एक टूटी हुई नाव में सिर्फ छेद के पास कपड़ा ठूंस कर समुद्र में उतार देना। थोड़ी देर बाद पानी फिर अंदर आ जाएगा। यही वजह है कि बहुत लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वह सिर्फ लक्षण मिटाने की कोशिश करते हैं। कारण नहीं, असली कारण अक्सर अदृश्य होता है। वह तुम्हारे भीतर छिपा होता है, और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते तब तक कोई भी इलाज स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि हीलिंग के लिए आत्म जागरूकता सबसे पहला कदम है। तुम्हें हर दिन खुद से पूछना होगा, आज मैं किस सोच में जी रहा हूँ? क्या मैं डर में हूँ या विश्वास में? क्या मैं गुस्से में हूँ या शांति में? क्या मैं कृतज्ञ हूँ या शिकायत कर रहा हूँ? ये छोटे छोटे सवाल तुम्हें अपने असली पैटर्न दिखाएंगे, और जैसे ही तुम पैटर्न पहचानोगे उन्हें बदलना आसान हो जाएगा। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोच से नहीं होगा, तुम्हें शरीर के साथ मिलकर काम करना होगा, और इसके लिए एक शक्तिशाली तरीका है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें तुम अपनी आंखें बंद करके सिर से पैर तक धीरे धीरे ध्यान ले जाते हो, हर हिस्से को महसूस करते हो और उससे पूछते हो कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। अगर वह थका है तो आराम, अगर वह तनाव में है तो सांस, अगर वह दर्द में है तो प्रेम। यह संवाद तुम्हें अपने शरीर से जोड़ देता है और हीलिंग तेजी से होने लगती है। कई बार तुम देखोगे कि जैसे ही तुम किसी हिस्से को ध्यान देते हो, वहां का दर्द हल्का हो जाता है, या तुम्हारे ध्यान की शक्ति है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां बदलाव होता है। इस बदलाव को और गहरा बनाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के वातावरण को शांत करना होगा, और इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, और हर सांस के साथ यह महसूस करना कि तुम पुराने बोझ छोड़ रहे हो और नई ऊर्जा ले रहे हो। यह सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर को भी संकेत देता है कि अब सुरक्षित है, अब रिपेयर शुरू किया जा सकता है। इसी स्थिति को विज्ञान में पैरासिनेस्थेटिक मोड कहते हैं, और यही वह मोड है जिसमें हीलिंग सबसे तेज होती है। लेकिन इस मोड में आने के लिए तुम्हें एक और चीज करनी होगी, खुद को माफ करना। क्योंकि जब तक तुम खुद को अपने पुराने फैसलों, गलतियों या कमजोरियों के लिए दोषी मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा शरीर भी उस अपराध बोध का बोझ उठाएगा, और यह बोझ उसे कमजोर करेगा। माफी का मतलब है कि तुम अपने शरीर को यह कह रहे हो, अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें सिर्फ ठीक होना है और कोई बोझ नहीं उठाना। यह शब्द जितनी बार तुम अपने शरीर को कहोगे उतनी बार वह हल्का महसूस करेगा। हीलिंग तेज होगी और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ गई है। ये चमक सिर्फ बाहरी नहीं, ये भीतर से आई है, क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा एक तालमेल में होते हैं तो पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आवाज में आत्मविश्वास आता है, चाल में ऊर्जा आती है और नजर में चमक। ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर के विज्ञान से होता है, जिसे तुमने आखिरकार अपना लिया है। लेकिन याद रखो, हीलिंग का मतलब सिर्फ बीमारी मिटाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें बीमारी के लिए जगह ही न बचे। यह तभी होगा जब तुम रोज अपने शरीर के साथ संवाद करोगे, उसे सही पोषण दोगे, सही विचार दोगे और सबसे बढ़कर उसे प्रेम दोगे, क्योंकि प्रेम ही वह दवा है जो हर घाव को भर सकती है, हर दर्द को मिटा सकती है और हर टूटे हिस्से को जोड़ सकती है। तुम्हारे शरीर के भीतर एक अदृश्य संगीत बज रहा है। हर अंग, हर कोशिका, हर नस अपनी लय में काम कर रही है। जब यह लय टूटती है तो बीमारी का शोर सुनाई देता है, और जब यह लय फिर से संतुलित होती है तो स्वास्थ्य का संगीत लौट आता है। यही संगीत तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राचीन विद्या में प्राण छी या क्यूई कहा गया है। यह ऊर्जा हर वक्त तुम्हारे भीतर बह रही है, लेकिन अगर यह कहीं अटक जाए, रुक जाए या कमजोर पड़ जाए तो वहां कमजोरी, दर्द और बीमारी पैदा होती है। यही कारण है कि योग ताई ची कई गोंग जैसी प्रथाएं सिर्फ शरीर को हिलाने के लिए नहीं,
बल्कि इस ऊर्जा को फिर से बहाने के लिए बनाई गई है। जब तुम अपने शरीर को धीमी सजग हरकतों में ले जाते हो तो ऊर्जा का प्रवाह खुलता है और हीलिंग शुरू होती है।